जय हिंद। भारत माता की जय। आज पूरे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और जनमानस का हानि हुआ है। निर्दोष जनता का आज निर्दोष सैलानी 28 मारे गए और पाकिस्तान का दोहरी नीति, उनका सरकार और उनका आतंकवादी संगठन दोनों का मिली भगत है, जो कि सेना, आर्मी और जनता और आतंकवादी संगठन को एक नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ आपको पूरे देश, पूरे विश्व को देखने को मिल रहा है। और कल जो आतंकवादी वहाँ मारे गए, उनको श्रद्धांजलि और उनके लिए वहाँ का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी बोल रहे हैं कि उनको शहीद होने का दर्जा मिलेगा। अब जिस देश में आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, वो देश कितना उन्नति होगा। पहले पाकिस्तान ने पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया। जो सैलानी को मारा, बोला हिंदू है करके मारा, लेकिन उस दुर्घटना से हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को ये समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये पूरे वैश्विक टेररिस्ट आतंकवादी का कोई धर्म, जात, भाषा नहीं होता है। और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ादी के बाद जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान से जाने लगे, तो उसने बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान उसी समय हो गया। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता नेहरू गांधी के फिलॉसफी से, स्टेटमेंट के वजह से आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में विकसित देश के नाम से जाना जाता है। जहाँ सुई नहीं बनता था, बैलगाड़ी नहीं था, उस देश को विकसित देश बनाने में हिंदुस्तान आज भी विकसित देश है और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो दोहरी नीति है, या कोई भी देश जब टेररिज्म को बढ़ावा देगा, तो वो विकास उस देश का, उस जनता का, निर्दोष जनता का विकास नहीं हो सकता। और कल सेफिया कुरैशी जैसे लोग, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, 4-4, 5-5 पीढ़ी भारतीय सेना में हैं। और 99 में जब शरद पवार साहब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने महिला को सेना में भर्ती करने का नया निर्देश दिया था। और कल देखा पूरे विश्व ने कि
आर्मी और एयरफोर्स कोर ऑफ सिग्नल का सेफिया कुरैशी और एयरफोर्स का सिंह, जिस बहादुर बच्ची ने देश के लिए युद्ध का शंखनाद किया बोल सकते हैं। और कल मैं बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हर हमेशा टेररिज्म हिंदू मुस्लिम करता था, हिंदुस्तान का हर 140 करोड़ जनता एक है। और कल ओवैसी जी ने बोला, पहले बोलते थे मुस्लिम कभी नहीं बोलेगा, लेकिन उन्होंने कल बोला हिंदुस्तान का मुस्लिम नहीं, वो हिंदू है। हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो हिंदुस्तान का खून है और हिंदुस्तान के लिए हर आदमी 140 करोड़ सभी जाति धर्म भाषा के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक हैं। और कल उन्होंने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये जो लड़ाई करवाते थे ये हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, वो ख़त्म हो गया हमारे देश से। और पहले भी नहीं था। हमारे देश में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सब भाई भाई हैं। और कल दिखा दिया लोगों ने कि हम एक हैं। और ओवैसी जी का जो भाषण था, उन्होंने बोला कि अरे तुम एक सुई नहीं बना सकते, तुम क्या विकास हमारे से भारत से तुम लड़ोगे। ये बहादुरी की बात है। हमारे पास अब्दुल कलाम, अब ओवैसी जी कल से बोल सकते हैं, सेफिया कुरैशी, ये जो विघ्न बाधा डालने वाले लोग होते थे जो कि हिंदू मुस्लिम करते थे, उनके मुंह पे तमाचा लगा है। और टेररिस्ट का कोई जाति और धर्म नहीं है। हिंदुस्तान हर हमेशा शांति, पूरे विश्व में शांति का पहल करता था। जब इराक ईरान का लड़ाई था, सद्दाम हुसैन, उस समय में राजीव गांधी जी वहाँ जाके शांति का संदेश दिया और वहाँ का युद्ध रुका था। गांधी, नेहरू, पूरे विश्व में, अटल बिहारी वाजपेयी, आज मोदी जी विश्व शांति के लिए पहल करते हैं। हमारा शांति का संदेश, हमारे देश में शांति, सद्भावना, पूरे विश्व में शांति हो, जनमानस का हानि नहीं हो, निर्दोष जनता कहीं का हो, कहीं उसके ऊपर कोई आंच नहीं आवे। और वही गांधी जी ने बोला है वैष्णव धर्म जन का। तो उन्होंने जो गांधी का संदेश है पूरे विश्व में, उस गांधी के संदेश को, उस गांधी के देश में, नेहरू के देश में, अटल बिहारी वाजपेयी के देश में, मोदी के देश में, ओवैसी के देश में शांति हो और होगा। और जो ये टेररिस्ट, पाकिस्तान को भी चाहिए कि जब टेररिस्ट कोई हल्ला करता है तो जो आप शहीद का दर्जा दे रहे हो, उसको आप खुद उस बंकर को उड़ा देना चाहिए। शासन का काम है। शासन और टेररिस्ट में अलग होता है। और ये कौन सा देश है कि वो टेररिस्ट के साथ में है, निर्दोष जनता को मारने का। और आज तो मॉक ड्रिल हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल चल रहा है। 140 करोड़ जनता को मॉक ड्रिल में और भागीदारी होना चाहिए और लेगा। क्योंकि मॉक ड्रिल अभी कोई भी देश
पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, वैश्विक युद्ध चल रहा है। हम शांत थे, हमारा हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती ये युद्ध भारत के ऊपर थोपा गया है। भारत हर हमेशा शांति का देश है और विश्व में शांति हो, इस संदेश के साथ यहाँ का हर जनमानस चलता है। और मॉक ड्रिल जो चल रहा है ये एक अच्छी पहल है। और जब नेता बनने का सबको शौक़ है तो उसमें हर उसी को नेता बनाने का मोदी जी एक आप रेजुलेशन कर दीजिए कि 140 करोड़ जनता को के परिवार को, और ख़ास करके जो नेता बनना चाहता है उसके पुत्र को सेना का ट्रेनिंग 3-3 महीना लेना पड़ेगा, कंपलसरी पूरे देश में कर दीजिए। जब सोफिया कुरैशी जा सकती हैं, मिस वो एयर फोर्स की सिंह जा सकती हैं, तो हर बच्चा बूढ़ा सबको सेना का ट्रेनिंग क्यों नहीं होगा। और सब लोग खुद से सेना में जा कर के सेना का ट्रेनिंग ले। खाली सैनिक ही वहाँ बॉर्डर पे शहीद होगा और बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा। पहले जो भाषण दे रहे हैं उनको बॉर्डर पे भेजने की संविधानिक प्रोविजन करिए प्रधानमंत्री जी और राहुल जी। देश में जो बड़े बड़े भाषण देते हैं उनको बॉर्डर का ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको पहले अभी ये बॉर्डर पे भेजना चाहिए। भाषण से राशन नहीं मिलता है, वहाँ बॉर्डर पे ट्रेनिंग 3-3 महीना कंपलसरी कर दीजिए। और नेता बनना है तो उसको तो बिल्कुल कंपलसरी उस परिवार को कर दीजिए। नेता बनना है ना तो वहाँ जा कर के सेना का, तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ट्रेनिंग लेना होगा, तभी आप MP, MLA, नगर सेवक आप बन सकते हो। सबको बनना है। इसके लिए एक संवैधानिक 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ ये डिफेंस का ट्रेनिंग हर बूढ़े, बच्चे, महिला सबको ट्रेनिंग देना चाहिए। मॉक ड्रिल तो एक बहुत अच्छी एक पहल है, क्योंकि देश पे कभी भी कोई संकट करेगा, गली से पूरे विश्व में होना चाहिए। ये आपने जो मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत सुंदर पहल है। और हिंदुस्तान में सारे धर्म, जाति, भाषा, और ये इस बार लोगों ने सबने बता दिया अभी उदाहरण कि हम आपस में घर में हर हमेशा हमारे मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश का बात आएगा तो सब हम एक हैं। और एकता के प्रतीक मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश ने आज 22 तारीख से पूरे देश ने एकता का संदेश दिया। और 12-15 दिन में पाकिस्तान का 13वीं मना दिया। भारत के प्रधानमंत्री, तीनों सेना को, राहुल गांधी को, ओवैसी को, सबको बधाई देता हूं। और हमारा हिंदुस्तान शांति का देश है और विश्व शांति का पहल करता है। हम युद्ध पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। ये धमकी देता है हम न्यूक्लियर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम न्यूक्लियर जो जिसके पास ये आतंकवादी देश के पास है उसका न्यूक्लियर ध्वस्त करने का प्रधानमंत्री जी आप पूरा विश्व में न्यूक्लियर का उसको डिस्ट्रॉय करने का क्यों नहीं? ये जनमानस का हानि कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर कैसे तुम रख सकते हो? उसको ख़त्म करने के लिए आप पहल करिए। पूरे विश्व में विश्व शांति हो,
अभी एक हमने देखा, पूरे विश्व ने देखा है, जहां युद्ध चल रहा है विश्व में, वहां अब लोग नहीं बचे हैं। दूसरे देश से लोग काम करने के लिए मंगाते हैं और वहां सेना में मार दिया जाता है भर्ती करके। तो ये जो जनमानस का हानि हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको पहल करना पड़ेगा और विश्व में शांति हो, सद्भावना हो। और विश्व में आज हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है, गांधी का प्रतीक है, नेहरू का प्रतीक है। और जो हमारे ये टेररिज्म को हिंदुस्तान इसके लिए नहीं भूलता है, क्योंकि हमारे देश में पहले भी टेररिस्ट लोगों ने जो आतंकवादी दुर्घटना किया है, उसका बदला लेने के लिए मोदी जी जैसे इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूं, तीनों सेना को बधाई देता हूं। और राहुल गांधी जी, ओवैसी जी, जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम भाई भाई, पूरे विश्व को हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम शांति, हम युद्ध पे विश्वास नहीं करते हैं। हम शांति के प्रतीक हैं। हमारा हाथ में कमंडल है, जय जवान जय किसान हमारा हिंदुस्तान का नारा है। लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। और ये पाकिस्तान जो गिदड़ भभकी दे रहा है, हम न्यूक्लियर कर देंगे, तुम न्यूक्लियर क्या कर दोगे? तुम तो पहले से बर्बाद हो, दूसरे को क्या बर्बाद करोगे? तो इसके लिए जो महाशक्ति है विश्व में, वो न्यूक्लियर पहले सबका न्यूक्लियर ध्वस्त करने का एक यूनाइटेड नेशन और विश्व स्तर पर एक नया पूरे वैश्विक कमेटी बनाना चाहिए, और जिसमें हिंदुस्तान उसका अध्यक्ष बने। और आज के डेट में हमारा विश्व में शांति का, हम शांति के प्रतीक हैं। गांधी जी ने जो नारा दिया है, उसको हमको पूरे विश्व को लोहा लेना चाहिए, लेता है। और विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, ये युद्ध खत्म हो, और जो ये परमाणु न्यूक्लियर वगैरह का है, इसको ध्वस्त करने का एक पॉइंट रिजोल्यूशन विश्व स्तर पे करे, और विश्व में कोई युद्ध नहीं होगा अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए। विश्व में शांति हो। जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जय हिंद।